जय सीताराम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग मंगलमय होंगे। देखिए भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय की जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके जीवन में, क्योंकि आपको महाराज जी की शरणागति प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन आपके जीवन में आए हुए दुखों को देखकर आप घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं यह मानना शुरू कर देते हैं कि महाराज जी आपको नहीं देख रहे, महाराज जी की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, महाराज जी की कृपा आपके ऊपर नहीं चल रही है। तो आज इस विशेषण को पूरा सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकले तो कह देना, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। अगर उनकी आज्ञा है तभी आपको उनकी शरणागति प्राप्त होगी। उनकी आज्ञा के बिना आप उनकी एक झलक तक नहीं देख सकते, उनका फोटो तक नहीं देख सकते। महाराज जी की अगर छवि आपको कहीं दिखती है, महाराज जी की वाणी अगर आपको कहीं सुनाई देती है, महाराज जी का अगर आप उनके चमत्कारों को किसी के मुख से सुनते हैं, तो इसमें महाराज जी की ही इच्छा है। बाकी भगवानों को हम जानते हैं और मन हो हम उसको अपना सकते हैं, उनको इष्ट बना लेते हैं, उनको पूजना शुरू कर देते हैं, उनके मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बाबा महाराज ही ऐसे हैं जिनके मंदिर हम जब ही जा सकते हैं जब महाराज जी की इच्छा हो। इच्छा उनकी नहीं होगी, आप उनको नहीं जान पाओगे, उनके दर्शन नहीं कर पाओगे, आप उनके मंदिर के विषय में तक नहीं जान पाओगे, बेशक उनका मंदिर आपके घर के पास ही क्यों ना हो। यह जो घटना है 1954 की है, जब आज़ादी के बाद पहली बार कुंभ मेले का आयोजन हुआ था इलाहाबाद में। बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़े बड़े बाबा कुंभ में पहुँचे थे। वहाँ पर पहुँचे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय के प्रधानमंत्री। उन्होंने बाबाओं के बारे में जब चर्चा की, उनके बारे में जाना कि कौन कौन से बाबा यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, तभी उसमें एक नाम शामिल था बाबा महाराज जी, यानी कि नीम करौरी बाबा। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने पीए से बोला कि हमें मिलना है बाबा जी से और उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बाबा जी के पास जब यह खबर पहुंची, बाबा जी ने मिलने से मना कर दिया। अब लोगों में यह बातें फैलने लग गई कि बाबा ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मना कर दिया। कोई साधारण बाबा की हिम्मत तो है नहीं जो प्रधानमंत्री से मिलने को मना कर दें। बाबा जी तो मरे जाते हैं वही कि प्रधानमंत्री हमसे मिलना चाह रहा है, तुरंत भाग के मिलेंगे। लेकिन बाबा नीम करौरी जी ने मना कर दिया। अब यह चर्चाओं का विषय बन गया लोगों के बीच कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, बहुत सिद्ध पुरुष होंगे जो प्रधानमंत्री को मना कर दिया। शक्तियाँ हैं इनके पास, हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, ट्रेन को रोक दिया इन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर आया, यानी कि उस एरिया का डीएम। ये जब की घटना है, जब बाबा जी इलाहाबाद का जो मेला था वो संपन्न हो गया, उसके बाद जब फिर इलाहाबाद पहुँचते हैं तब की घटना है। तो जब वो अधिकारी है आता है तो बाबा जी के आश्रम में जाता है और बोलता है कि भाई सेवादार जो होते हैं वहाँ, उनसे बोलता है हमें महाराज जी से मिलना है। तो जो सेवादार होते हैं वो बोलते हैं कि महाराज जी तो अभी हैं नहीं, लेकिन जब आएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगा, आप दर्शन कर लेना। लेकिन उस समय उस आश्रम में फ़ोन वगैरह कुछ था नहीं, तो वो बोलते हैं फिर मैं आपको बुलाऊंगा कैसे? तो बोले मैं किसी को भेज दूंगा, आप तुरंत ही आ जाना, कोई पहुँचे यहाँ से आया है कह के, तो आप तुरंत ही आ जाना। तो बोले ठीक है। अब उसके कुछ ही टाइम बीता था कि महाराज जी आश्रम में आ गए। अब महाराज जी जैसे अपनी कुटिया में गए, जो सेवादार था उसने एक आदमी को इशारा किया कि जाओ डीएम साहब को बुला करके लाओ। और वो जो सेवादार था वो महाराज जी के समक्ष बैठा और महाराज जी से बात वगैरह करने लग गया। उन्हें भोग वगैरह लगाया महाराज जी को और चर्चाएं चलने लग गईं। अचानक से आवाज़ आती है कि आश्रम के गेट पर एक गाड़ी रुकी है। सेवादार समझ गया कि डीएम साहब आ गए हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। वह महाराज जी को शक ना हो जाए इसीलिए चुपके से उठता है महाराज जी के सामने से और बाहर निकल आता है कुटिया से बाहर, और डीएम साहब को देखता है, बोलता है ठीक है जाओ, अंदर है महाराज जी, मिल लो जाकर के जल्दी, वरना उनका कोई पता नहीं कब चले जाए। डीएम साहब जैसे ही
कुटिया के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि बिस्तर पर कोई नहीं है, बिस्तर खाली है। बाहर निकल के आते हैं, सेवादार से बोलते हैं कि भाई अच्छा पागल बना रहे हो, तुम्हें पता है कि मुझे दर्शन करने हैं महाराज जी के, तो तुमने बस मुझे पागल बना दिया खामखा ही। पता है मैं कितना अपना ज़रूरी काम छोड़ के आया। बोले क्या हुआ? बोले अंदर महाराज जी है ही नहीं। तो सेवादार बोलता है रुको मैं देख के आता हूँ। वो अंदर जाता है, महाराज जी लेटे हुए होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। वो बाहर निकल के आता है, बोलता है तुम कुछ भी, चलो मेरे साथ मैं दर्शन कराता हूँ। मैं तो इस वजह से नहीं जा रहा था साथ में, कहीं महाराज जी शक ना करे। दोनों लोग जब साथ में जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि महाराज जी है ही नहीं। अब सेवादार अपने कान पकड़ता है और वहाँ पर माथा टेकता है, क्योंकि महाराज जी वहाँ आए नहीं थे। महाराज जी केवल अपनी शक्तियों से वहाँ प्रकट हुए थे, क्योंकि सेवादार ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, और महाराज जी उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो ये है महाराज जी। अगर महाराज जी ने नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, चाहे तुम्हारी कोई भी मदद क्यों ना करे महाराज जी से मिलाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कितने भी देर का वीडियो क्यों ना बनाऊँ, कितने भी महाराज जी के चमत्कारों के विषय में आपको क्यों ना बताऊँ, कितना भी विश्वास आपको क्यों ना दिलाऊँ, लेकिन आपको विश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक महाराज जी की कृपा आप पर नहीं होगी। अगर इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि हाँ महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं, महाराज जी की ही कृपा है जो वीडियो आपको मिला है, क्योंकि आप इस वीडियो में महाराज जी के विषय में ही तो सुन रहे हैं ना। तो ये भी तो देखिए, कथा सुनने से, भगवान का, प्रभु का चिंतन करने से, मन में उनके बारे में सोचने से हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है, जबकि जितना फल हमें पूजा करने से भी नहीं मिलता। तो जिस पर कृपा होगी वही इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाया होगा, और जिस पर नहीं होगी उसने पहले ही स्क्रिप्ट कर दिया होगा। तो ऐसे ही सेवादार ने बहुत कोशिश की डीएम साहब को महाराज जी से मिलाने की, पर डीएम साहब की किस्मत में नहीं था मिलना। लेकिन सेवादार ने महाराज जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि देखिए एक जब तब महाराज जी पंचभूत शरीर में थे, और उस स्थिति में महाराज जी को ऐसी अवस्था में देखना कि महाराज जी गायब हो रहे हैं और आ जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं आ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा भाग्य है। तो ऐसे ही सेवादार ने महाराज जी के दर्शन कर लिए, जबकि महाराज जी उस समय शायद कैची धाम में हो या मान लो वृंदावन में हो, लेकिन महाराज जी उस समय इलाहाबाद में प्रकट हो गए थे अपनी शक्तियों से। तो ये सेवादार की किस्मत थी जिससे वह महाराज जी के दर्शन कर पाया, लेकिन डीएम साहब की किस्मत में नहीं था, वो नहीं कर पाए। तो ऐसे ही अगर महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है तो आप महाराज जी को मानोगे, उनके चरणों में अपना समर्पण करोगे। अगर नहीं है कृपा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे उन पे बिलीव, क्योंकि भगवान पर विश्वास जब भी होता है जब भगवान की कृपा आप पर होती है, और जब भगवान की कृपा होती है तब फिर कोई मुसीबत भक्त पर आ ही नहीं सकती। अगर विशेषण अच्छा लगा हो, महाराज जी से थोड़ा भी जुड़ पाए हो, आपने महाराज जी को अपने आंखों में देखा हो, मेरी इस कथा को सुनते हुए, चमत्कार को सुनते हुए फील किया हो कि महाराज जी कुटिया पे लेटे हुए कैसे मुस्कुरा रहे थे, तो आप पर महाराज जी की कृपा हुई है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना जय जय सीताराम, जय बाबा नीम करौरी महाराज। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले विशेषण में, तब तक के लिए जय जय सीताराम।